कहानी की शुरुआत में नंदिनी पर सवाल उठाए जाते हैं। उसे और उसके बच्चे को लेकर घर में विवाद होता है। घर की बुजुर्ग महिलाओं द्वारा उसके चरित्र पर शंका जताई जाती है। नंदिनी को घर से निकालने की धमकी दी जाती है और इस दौरान उसका बेटा उसकी सुरक्षा और उसके साथ खड़े रहने की कोशिश करता है। घर के सदस्य नंदिनी पर लगातार दबाव डालते हैं कि वह अपने बच्चे के पितृत्व की सच्चाई बताए। स्थिति तब और विकट हो जाती है जब नंदिनी को अग्नि परीक्षा देने की चुनौती दी जाती है। यह परीक्षा न केवल उसके चरित्र की बल्कि उसके धैर्य और साहस की भी परीक्षा बन जाती है। कहानी में नंदिनी का एकमात्र सहारा उसके पति और भाई हैं। उसके भाई वीर ने ब्रदर्स डे मनाने का प्लान बनाया है, जिसमें नंदिनी को भी शामिल होने के लिए बुलाया जाता है। हालांकि नंदिनी फ़ोन पर बात करते हुए बेहद असहज और परेशान दिखती है, जिससे वीर को शक होता है कि कुछ गड़बड़ है। वीर अपनी बहन की मदद करना चाहता है, लेकिन घर के हालात ऐसे हैं कि नंदिनी खुलकर अपनी परेशानियों को व्यक्त नहीं कर सकती। घर के सदस्य, विशेषकर बड़ी दादी और अन्य बुजुर्ग महिलाएं, नंदिनी के खिलाफ षड्यंत्र रचती हैं और उसे मजबूर करती हैं कि वह अपने पवित्र होने का प्रमाण दे। नंदिनी को एक कठिन अग्नि परीक्षा देने की चुनौती दी जाती है। उसे जलते अंगारों पर चलकर यह साबित करना है कि वह निर्दोष और पवित्र है। यह परीक्षा न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी नंदिनी के लिए कठिनाई भरी है। वह इस परीक्षा को स्वीकार करती है क्योंकि वह जानती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो न केवल उसका बल्कि उसके बच्चे का भविष्य भी खतरे में पड़ जाएगा। साथ ही वह अपने पति की भी चिंता करती है, जो इन परिस्थितियों से बेखबर है। जलते कोयलों पर चलने का अनुभव नंदिनी के लिए बेहद दर्दनाक और चुनौतीपूर्ण होता है। हर कदम पर वह अपने भगवान और सीता मैया से प्रार्थना करती है कि उसे शक्ति और साहस दें। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब नंदिनी का बच्चा उसकी ओर देखकर रोता है। यह दृश्य सभी को भावुक कर देता है, लेकिन बड़ी दादी और अन्य षड्यंत्रकारी सदस्य अपनी साजिश में अड़िग रहते हैं। वीर को जैसे ही स्थिति का पता चलता है, वह नंदिनी की मदद के लिए तैयार हो जाता है। वहीं सुमित्रा, जो परिवार की एक अन्य सदस्य है, नंदिनी के लिए खड़ी होती है और इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाती है। सुमित्रा को भी इस स्थिति में बांध दिया जाता है ताकि वह नंदिनी की परीक्षा में बाधा न बन सके, लेकिन उसकी हिम्मत और दृढ़ता नंदिनी को मानसिक समर्थन देती है। नंदिनी जलते कोयलों पर चलने की परीक्षा में सफल होती है, लेकिन यह उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरी छाप छोड़ता है। परिवार के कई सदस्य इस घटना के बाद पश्चाताप करते हैं और समझते हैं कि उन्होंने नंदिनी के साथ कितना अन्याय किया। हालांकि कहानी का अंत यह दर्शाता है कि नंदिनी का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। उसे अब भी अपने और अपने बच्चे के अधिकारों के लिए लड़ना है। यह कहानी केवल एक महिला के संघर्ष की नहीं है, बल्कि समाज में महिलाओं के प्रति संकीर्ण मानसिकता और अन्यायपूर्ण प्रथाओं पर सवाल उठाती है। यह कहानी उन लोगों को भी प्रेरित करती है जो अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत जुटाते हैं।